अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो ये 25 काम अवश्य करें। पहला है दान देना सीखें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। दूसरा है अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका है यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। तीसरा है भोजन के नियमों का पालन करें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में झूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। इसी तरह के कई और भी नियम हैं जिनका पालन करें। चौथा है टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। पांचवा है क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश करता है। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। घर की स्त्री का सम्मान करें। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी है। छठा है घर की सफाई। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। सातवां है शौचालय और स्नानघर। टॉयलेट और बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही किसी भी हालत में उत्तर या ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। आठवां है झाड़ू। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। नवा है वास्तु अनुसार रखें घर। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। 10वां है संधि काल में मौन रहें। संधि काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई है। सोना, खाना, पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से भी घिर जाता है। 11वां है द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। जो नित्य नियमों की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 12वां घर को मंदिर समझे। जिस घर में मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है।
13वां है पीपल की पूजा। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। 14वां है पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। 15वां है कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तिल, सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। 16वां है मकड़ी का जाला। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दे। साथ ही घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दे। 17वां है छत रखे साफ। छत पर बांस ना रखे और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें। 18वां है ये 5 कार्य ना करें। किसी भी ब्याज का धंधा ना करे, पराई स्त्री से संबंध ना करे, झूठ ना बोले, नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखे और शरीर को कभी भी गंदा ना रखे। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। 19वां है तिजोरी। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की पट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। तिजोरी का मुंह उत्तर में खुलने वाला होना चाहिए। 20वां बटुआ। यदि आप बटुआ या पर्स रखते हो तो काले रंग का होना चाहिए। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक कराएं। 21वां सोना। कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा में पैर करके ना सोए। सोने से पहले सिरहाने तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह उसे बाहर कहीं ढोल दें। 22वां पूजा घर। घर में पूजा घर है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। 23वां है हनुमान पूजा। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उससे मंदिर में रखकर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। 24वां है केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का भी शमन होता है। 25वां है अल्पना। अल्पना या मांडना यह घर में बनाएं। कई घरों को सुंदर बनाने के लिए अल्पना का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में छीका चौक माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहे, इस हेतु विशेष फूल के आकार की अल्पना बनती है, जिसके 5 खाने बनते हैं। हर खाने में विभिन्न अनाज धन धान्य को प्रतीक स्वरूप उकेरा जाता है। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।